सिद्ध योग में आपका स्वागत है। हम आप सबके लिए ऑनलाइन योग कक्षाएं आयोजित कर रहे हैं जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं। हम प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक 12 अंग्रेजी और 4 हिंदी की कक्षाओं के साथ आपके लिए उपस्थित हैं, ताकि आपको प्रत्येक दिन सही समय पर योग का अभ्यास करने में सुविधा हो। ये 2 सप्ताह एक ऐसा समय है जिसमें आप शामिल होकर अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं, वह भी बिल्कुल मुफ्त में। दोस्तों, क्या आपकी पेल्विक मसल्स बहुत ज़्यादा वीक हैं? साथ ही साथ आपकी पेल्विक मसल्स में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस है, आपके हिप जॉइंट बहुत ज़्यादा स्टिफ हैं, आपके हिप जॉइंट में मोबिलिटी जो है वो बहुत कम हो गई है। साथ ही साथ आपको आपकी लोअर बैक में पेन रहता है, आपकी पेल्विक बोन्स का जो अलाइनमेंट है वो ठीक नहीं है, आपके शोल्डर्स जॉइंट बहुत ज़्यादा स्टिफ हैं, या फिर आपकी छाती और पेट पर जो फैट है वो बढ़ा हुआ है और आप इन सारी चीज़ों को जो है कम करना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे आसन के बारे में जिसका कि नाम है सुप्त पादंगुष्ठासना ए, रिक्लाइंड बिग टो पोज ए। तो ये जो आसन है ये आपको हेल्प करेगा आपकी इन सारी समस्याओं को दूर करने में। मैं अतुल मिश्रा सिद्ध योगा से आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, अपने आसन का अभ्यास शुरू करने से पहले हम अपने इस आसन की कॉन्ट्राइंडिकेशंस को समझ लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हैमस्ट्रिंग मसल्स या हिप मसल्स से रिलेटेड कोई इंजरी है, साथ ही साथ आपको आपकी लोअर बैक से रिलेटेड कोई इंजरी है, या फिर आपको आपकी लोअर बैक में बहुत ज्यादा पेन है, तो आपको इस आसन का अभ्यास करने से बचना है। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं अपने आसन के अभ्यास की। तो ये आसन, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये आसन लेट कर करने वाले आसनों की कैटेगरी में आता है। तो सबसे पहले आपको अपनी पीठ के बल अपनी मैट पर लेट जाना है। तो इस तरीके से आपको अपने दोनों पैरों को मिलाकर अपनी मैट पर लेट जाना है और दोनों हाथों को अपनी बॉडी के साइड से रखना है। तो पीठ के बल लेट कर करने वाले जितने भी आसन होते हैं उन सभी को हम इस सुपाइन पोजीशन से स्टार्ट करते हैं। तो हमको सबसे पहले सुपाइन पोजीशन लेनी है। तो सुपाइन पोजीशन लेने के बाद अब हम शुरुआत करेंगे इस आसन के अभ्यास की। तो सबसे पहले हमें अपने दाएं पैर को धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाना है। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, फिर उसके बाद 90 डिग्री। 90 डिग्री तक उठाने के बाद हमें अपने एंकल और टोजेस को अंदर की तरफ प्रेस करना है। अंदर की तरफ प्रेस करने के बाद हमें अपने दाएं हाथ को धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाना है। अपने दाएं हाथ की पहली 2 उंगली और अंगूठे से हमें अपने राइट बिग टो को इस तरीके से, यानी कि अपने दाएं पैर के अंगूठे को इस तरीके से पकड़ लेना है। इसको पकड़ने के बाद ध्यान रहे आपका जो हैंड है और आपका जो लेग है, यानी कि आपकी एल्बो और आपकी नी, दोनों पूरे तरीके से सीधे रहेंगे। अब अपने बाएं हाथ की हथेली को अपनी बाईं जांघ पर इस तरीके से रख देंगे और अपने बाएं पैर की एंकल और टोजेस को अंदर की तरफ खींच लेंगे। हमने अपने हाथ को अपनी जांघ पर किस लिए रखा है? क्योंकि कुछ लोगों की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा कम है, जिनकी की हिप मसल्स और हैमस्ट्रिंग मसल्स में बहुत ज्यादा स्टिफनेस है। तो वो जब इस आसन का अभ्यास करेंगे तो उनका ये वाला जो हिप है वो इस तरीके से ऊपर की तरफ आ जाएगा, क्योंकि उनकी जो हैमस्ट्रिंग और हिप मसल्स हैं वो पूरी तरीके से फ्लेक्सिबल नहीं है। तो ऐसे लोगों को यहाँ पर हाथ रख के प्रेस करना है, जिससे कि उनका जो हिप है, राइट वाला और लेफ्ट वाला, दोनों ही हिप मैट पर रहेंगे इस तरीके से। तो ये आपके इस आसन की फाइनल पोजीशन है। अब देख लेते हैं कि लोगों के साथ समस्या आती है कि लोग अपना पैर ऊपर उठाएंगे बट इससे ज्यादा उन लोगों का पैर ऊपर नहीं उठेगा। तो आप किस तरीके से अपने पैर को पकड़ेंगे? तो ऐसे में दोस्तों, आपको इस आसन का अभ्यास कुछ वेरिएशंस के साथ करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपको ले लेनी है योगा बेल्ट। अगर आपके पास योगा बेल्ट अवेलेबल नहीं है तो आपके घर पर कोई भी कपड़ा, जैसे कि चुन्नी या फिर कोई भी टॉवल आप ले सकते हैं, उसका भी आप यूज कर सकते हैं इस आसन के अभ्यास में। तो ये मैंने बेल्ट को ले लिया है। उसके बाद आपको अपने दोनों पैरों को बेंड कर लेना है। दोनों पैरों को बेंड करने के बाद आपको अपने दाएं पैर को धीरे धीरे इस तरीके से उठाना है और अब बेल्ट को अपने पैर में फंसा लेना है इस तरीके से। अब फिर अपने बाएं हाथ को अपने हिप्स के साइड से रख के धीरे धीरे अपने घुटने को सीधा कर देना है इस तरीके से। अगर आपकी बॉडी ज्यादा स्टिफ है तो आप थोड़ा और इस तरीके से लूज कर देंगे। तो यहां आपको इस आसन का अभ्यास शुरुआत में इस तरीके से होल्ड करना है।
फिर जैसे जैसे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती रहती है, आप अपनी दूसरी लेग को भी इस तरीके से सीधा कर सकते हैं। फिर इस पाम को अपनी सेम थाई पर रखकर आप इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं बेल्ट के साथ। जैसे जैसे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी, आप लेग को स्ट्रेच करते जाएंगे और फिर लास्ट में आप धीरे धीरे इस फाइनल पोज में पहुंच जाएंगे इस आसन के अभ्यास के। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग में अगर आप बिगिनर हैं तो आपको इस तरीके से एज अ बिगिनर ही इस आसन का अभ्यास करना है। आपको ओवर स्ट्रेच नहीं करना है। इस आसन के अभ्यास में आपको अपनी गर्दन को ऊपर नहीं उठाना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस आसन के फाइनल पोज में अगर आप देखें तो ये आसन आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स, बैक ऑफ द नी मसल्स और काफ मसल को पूरे तरीके से एक स्ट्रेच देता है, जिसकी वजह से आपकी लेग मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। साथ ही साथ आपके जो हिप जॉइंट है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी इस आसन के अभ्यास से बढ़ती है। और अगर आपको आपकी टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, आपकी टांगों में अकड़न रहती है, तो इस आसन का अभ्यास करके आप अपनी इस समस्या को भी दूर कर सकते हैं। तो ये हमने राइट लेग से किया, अब हम लेफ्ट लेग से एक बार और कर लेते हैं। तो एज अ बिगिनर आप किस तरीके से करेंगे, आपको दोनों पैरों को बेंड कर लेना है, अपने बाएं पैर को ऊपर उठाना है, इस तरीके से बेल्ट को फंसाना है अपने बाएं पैर में और इसको अपने बाएं हाथ से पकड़ के सीधा कर देना है पैर को। ये बिगिनर के लिए है। अगर आप फुल पोज करेंगे, पूर्ण रूप से अभ्यास करेंगे इस आसन का, तो हाथों को बॉडी के साइड से रख के एंकल और टोजेस को इन करेंगे, धीरे धीरे अपने बाएं पैर को ऊपर की तरफ उठाएंगे। बाएं हाथ के अंगूठे और पहली उंगली से आपको बाएं पैर के अंगूठे को पकड़ लेना है। फिर दोनों हाथों को सीधा रखते हुए अपने दाएं हाथ की हथेली को भी अपनी दाएं जांघ पर रख लेंगे इस तरीके से, और आपको इस पोजीशन में मेंटेन करना है। ध्यान रहे इस तरीके से इस आसन का अभ्यास ना करें, आपको अपने हिप्स को मैट से ऊपर नहीं उठाना है। अगर आप उठा लेंगे तो आपके हिप मसल्स में और आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स में प्रॉपर स्ट्रेच नहीं आएगा। अगर आप नीचे रखते हैं तो आपको प्रॉपर स्ट्रेच मिलेगा। ध्यान रहे इस आसन के अभ्यास में आपको अपनी गर्दन को भी ऊपर नहीं उठाना है। अगर आपकी गर्दन ऊपर उठ रही है तो बेटर है कि आप बेल्ट का यूज करें इस तरीके से और अपनी गर्दन को यहाँ रिलैक्स रखें। तो दोस्तों इस तरीके से आपको सुप्त पादांगुष्ठासन ए का अभ्यास करना है। तो दोस्तों ये हमने आपको बताया कि किस तरीके से आप सुप्त पादांगुष्ठासन ए का अभ्यास कर सकते हैं। एज अ बिगिनर आप किस तरीके से अभ्यास कर सकते हैं, इसके अलाइनमेंट के बारे में भी हमने आपको बताया। तो मैं आशा करता हूं कि आप इस आसन का अभ्यास अच्छे से कर पाएंगे। इन सभी स्टेप्स के साथ जो भी जानकारी हमने दी है आपको, वो आपको हेल्प करेगी इस आसन के अलाइनमेंट को बेटर बनाने में, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने में, और आप इस आसन के अभ्यास से ज़्यादा बेनिफिट जो है वो ले पाएंगे। तो आप करिए सुप्त पादांगुष्ठ आसन का अभ्यास। हम जल्दी ही मिलते हैं आपसे एक नए आसन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।